नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क प्लेस पर हेल्थ और सेफ्टी के कुछ बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। ये कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार हमें लगता है ना, कि ये सेफ्टी रूल्स, ये सारे नियम कानून बस काम में अड़ंगा डालने के लिए बने हैं। एक आम सोच है ये, पर क्या ये वाकई सच है? असल में ये सारे नियम सिर्फ 3 बहुत ही शक्तिशाली विचारों पर टिके हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 आइडियाज क्या हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर सेफ्टी इतनी जरूरी है क्यों? इसके पीछे 3 खास वजहें हैं: नैतिक, वित्तीय और कानूनी। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह है नैतिक। हर एम्प्लॉयर की ये एक इंसानी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को एक सेफ माहौल दे। जाहिर सी बात है, कोई भी काम पर पैसे कमाने आता है, चोट लगवाने नहीं। इससे न सिर्फ कर्मचारी बल्कि उनके परिवार भी दुख और तकलीफ से बचते हैं। अच्छा, नैतिक वजह तो समझ आती है, पर अब बात करते हैं पैसों की। अक्सर हमें लगता है कि किसी एक्सीडेंट का खर्चा मतलब सिर्फ मेडिकल का बिल, पर सच्चाई इससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है आइसबर्ग का सिद्धांत। जैसे एक बड़ा सा आइसबर्ग होता है ना, उसका बस छोटा सा हिस्सा हमें पानी के ऊपर दिखता है। ठीक वैसे ही किसी एक्सीडेंट का सीधा खर्चा, जैसे मेडिकल बिल, बस वही ऊपरी हिस्सा है। असली और सबसे बड़ा खर्चा तो पानी के नीचे छिपा होता है, जो दिखाई नहीं देता। और ये छिपा हुआ खर्चा कितना बड़ा हो सकता है? यकीन मानिए, ये सीधे खर्चे से 8 से लेके 36 गुना तक ज्यादा हो सकता है। इसमें क्या क्या आता है? कंपनी की इमेज खराब होना, प्रोडक्शन का रुकना, कर्मचारियों का मनोबल टूटना, ये सब छिपे हुए खर्चे हैं। और आखिर में आता है कानूनी कारण। अगर ILO जैसे संगठनों के बनाए सेफ्टी कानूनों को नहीं माना गया, तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसमें सुधार नोटिस से लेकर भारी जुर्माना, जेल और यहां तक कि बिजनेस का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सेफ्टी क्यों इतनी जरूरी है, तो अब सेफ्टी से जुड़े कुछ जरूरी शब्दों को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक शब्द है खतरा या हैजर्ड। सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। ये घर में गीला फर्श भी हो सकता है और फैक्ट्री में बिना गार्ड वाली मशीन भी। अब आते हैं 2 और बड़े जरूरी शब्दों पर, संभावना और गंभीरता। संभावना का मतलब है कि किसी खतरे से एक्सीडेंट होने का कितना चांस है। जैसे एक सड़क पर 2 गड्ढे हैं और दूसरी पर 20, तो जाहिर है 20 गड्ढों वाली सड़क पर एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा है। और गंभीरता का मतलब है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो चोट कितनी गहरी लगेगी। सोचिए, 200 फीट की ऊंचाई से गिरने पर चोट ज्यादा गंभीर होगी, है ना? तो जोखिम क्या हुआ? वो हुआ संभावना और गंभीरता का गुणा। यानी सही जोखिम का पता लगाने के लिए हमें इन दोनों चीजों को देखना पड़ता है। चलिए, अब एक और बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि वो घटनाएं भी क्यों मायने रखती हैं जिनमें किसी को चोट नहीं लगती। देखिए, एक्सीडेंट या दुर्घटना तो वो है जिसमें किसी को चोट लग जाए, सिंपल। लेकिन नियर मिस या बाल बाल बचना, ये वो सिचुएशन है जब चोट लग तो सकती थी पर किसी वजह से लगी नहीं। एक तरह की वार्निंग है, एक अलार्म है जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों को, खतरे, जोखिम, नियर मिस, इनको मैनेज कैसे किया जाए? इसका जवाब एक सिस्टम में है। ILO का मॉडल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ये एक साइकिल की तरह है जो कभी रुकता नहीं। आप एक पॉलिसी बनाते हैं, फिर उसे लागू करने के लिए टीम बनाते हैं, प्लान पर काम करते हैं, फिर चेक करते हैं कि सब सही हो रहा है या नहीं, और अगर कोई कमी मिलती है तो उसे सुधारते हैं। और ये साइकिल लगातार चलता रहता है, बेहतरी के लिए। और ये पूरा सिस्टम, ये सारी बातें एक बहुत ज़रूरी आइडिया पे टिकी हैं कि सेफ्टी सिर्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ये एम्प्लॉयर और कर्मचारी के बीच की एक पार्टनरशिप है, एक साझा जिम्मेदारी। हाँ, मालिक या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां हैं, जैसे एक सुरक्षित माहौल देना, सही उपकरण देना, ट्रेनिंग देना और PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कर्मचारियों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जैसे नियमों का पालन करना, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखना, सेफ्टी इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करना और किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत देना। ये एक 2 तरफा रास्ता है। और ये बात इस लाइन में बहुत अच्छे से कही गई है। सेफ्टी ऊपर से आया कोई आदेश नहीं है,
ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है जिसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल है, इन सभी बातों को जानने के बाद आज अपने आसपास ऐसा कौन सा एक खतरा है जिसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसे पहचानना ही सेफ्टी की तरफ पहला कदम है।